हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने परसेंटेज की 3 पार्ट कर लिए हैं और आज का जो अपना पार्ट रहेगा वह रहेगा इसका पार्ट नंबर 4। तो अगर इसके पहले के आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको किस प्रकार से करना है, चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। ये चीनी है और चीनी का मूल्य कितना बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है। यानी कि पहले कितना था? 100 और अब कितना हो गया? 120। पहले 100 था और अब इसका मूल्य कितना हो गया है? 120 हो गया है। तो अगर हमें अपने खर्चे को अपरिवर्तित रखना है, यानी जितना पहले हम खर्चा कर रहे थे उतना ही अब भी खर्चा करना है, तो हमें यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो कमी कर रहे हैं तो प्रतिशत कमी करने के लिए क्या करते हैं? देखो, अंतर इन दोनों का कितना है? अंतर है यहाँ पर 20। यहाँ पर हमें क्या करना है? 20 की कमी करनी है और किस पर करनी है? 120 पर। तो बटे में क्या रहेगा? 120 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको 5 बार और इसको 4 से काटेंगे 3 बार। ऊपर कितना आ जाएगा? 5 × 10 यानी कि 50 और बटे में आएगा 3। और 50/3 कितना होता है? 16 सही 2/3%। कितना होता है? 50/3 बराबर होता है 16 सही 2/3%। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो सेम वैसा ही प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया गया है? भोजन के मूल्य में। तो भोजन का मूल्य पहले कितना था? 100 रुपये था और जब ये 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 110 हो गया। अगर हमें अपने खर्चे को अपरिवर्तित रखना है, यानी जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना ही खर्चा अब भी हो, महंगा होने के बाद भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 110 को 100 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम कितना खर्चा कर रहे थे? 100 और महंगा होने की वजह से कितना खर्चा हो रहा है? 110। लेकिन हमें 110 खर्चा नहीं करना है, केवल जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही खर्च करना है। तो 110 को 100 के बराबर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा। और ये 10 हम किस पर कम कर रहे हैं? 110 पर। तो बटे में यहाँ पर क्या रहेगा? बटे में रहेगा यहाँ पर 110 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 × 10 कितना आएगा? 100 और बटे में कितना बचेगा? 11। 100 को 11 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 9 बार जाएगा। 11 9 99, शेषफल बचेगा 1 और बटे में आएगा 11। तो 9 से ही 1/11 जो होगा यह इसका सही जवाब होगा और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि मूल्य में कितनी कमी आ जाती है? 10% की कमी आ जाती है। देखो, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो वृद्धि वाले किए हैं और अब कमी वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब पहले कीमत कितनी थी? 100 और जब इसमें 10% की कमी आ गई तो इसकी कीमत कितनी हो गई है? 90 हो गई है। लेकिन हमें क्या करना? हमें 90 ना खर्च करके 100 खर्च करना है। तो हमें 90 को 100 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 को 100 के बराबर लाने के लिए 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 10 की वृद्धि हम किस पर करेंगे? 90 पर करेंगे। तो यहाँ पर 90 और गुणे में कितना आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और बटे में रहेगा 9। 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 बचेगा 1 और 0 10, 9 एकम 9 फिर से 1 बच जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 11 सही 1/9 और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया गया है कि नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ मूल्य कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। मूल्य कितना बढ़ा है? 25%। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया? 125।
पहले मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 125। हमें इस 125 पर कितनी कमी करनी चाहिए जिससे कि हमारा खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो 125 को 100 के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 125 में से 25 घटाना पड़ेगा। और ये 25 हम किस पर घटा रहे हैं, 125 पर, तो बटे में रहेगा 125 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 से काटेंगे 5 बार में और 25 से काटेंगे 1 बार में। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे ये 20 बार कटेगा, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 20%। अगर हम 20% की कमी कर देंगे 125 पर तो हमारा खर्चा जो होगा वह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, 20% घटा दिया जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि पहले क्या किया गया, 20% बढ़ा दिया गया और फिर क्या किया गया, 20% घटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होता है, 20 को 20 से गुणा करा देंगे। कि क्या करा देंगे, 20 को 20 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 को जब 20 से गुणा कराएंगे आ जाएगा 400 और बटे में क्या रहेगा, बटे में हमें 100 रखना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 4%। और ये जो निकल कर आता है ये हमेशा निकल कर आता है कमी। क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर हमेशा कमी निकल कर आएगी, यानी कि 4% क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले क्या किया गया, 25% मूल्य को बढ़ाया गया और फिर 25% मूल्य को घटाया गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, दोनों को गुणा करा लेना है। 25 को 25 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 625 और इसको हमें 100 से देना है भाग। अब 100 से जब भाग देंगे तो दो जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ 2 अंकों के बाद में दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 6.25%। और ये 6.25% क्या आएगी निकल कर, ये निकल कर आएगी कमी। अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले 25% मूल्य को बढ़ाते हैं और फिर 25% मूल्य को घटाते हैं, तो कुल परिवर्तन हमें कितना देखने को मिलेगा, कुल परिवर्तन जो है हमें 6.25% कमी देखने को मिलेगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसी प्रकार से करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर पहले क्या किया गया है, पहले तो 20% बढ़ाया गया और फिर दोबारा क्या किया गया, 10% घटाया गया। पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई है, तो हमें यह बताना है कि कुल मिलाकर कितना परिवर्तन हुआ है। कुल मिलाकर कितना परिवर्तन हुआ है ये हमको बताना है। देखो 20% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, और 10% को भिन्न में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है कि पहले वाला मूल्य और अनुपात में लिखना है बाद वाला मूल्य। पहले वाला मूल्य अनुपात में बाद वाला मूल्य। देखो पहले मूल्य कितना था, 5। पहले मूल्य कितना था, 5, और जब इसमें 1 की वृद्धि की गई है, 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और ये जो मूल्य है 10% कमी के लिए दिखाया गया है, तो पहले इसका 10 था और जब इसमें 1 की कमी आ गई तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करा लेना है सीधे सीधे, इस प्रकार से नीचे नीचे की तरफ गुणा करा लेना है। 5 को 10 से गुणा कराएंगे तो 50 आएगा, 6 को 9 से गुणा कराएंगे तो 54 आएगा। देखो पहले कितना था, पहले 50 था, अब कितना हो गया है, अब 54 हो गया है। तो कुल मिलाकर कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 50 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ है, यहाँ पर वृद्धि हुई है तो इसलिए होगा 8% इंक्रीज। क्या होगा, 8% इंक्रीज हुई है यहाँ पर। अगर कमी हुई होती तो हम कहते हैं कि 8% डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुई है तो हम कहेंगे कि 8% इंक्रीज हुआ है।
इसको सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी होता है, चलिए इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं यहीं पर कि उसको कैसे हम अपनाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे में 100। देखिए यहाँ पर अगर वृद्धि कही जाएगी तो हम प्लस में लिखेंगे, कमी कही जाएगी तो हम माइनस में लिखेंगे। देखिए वृद्धि के लिए हम क्या लिखेंगे, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का यूज करेंगे और कमी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कमी के लिए माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वृद्धि की गई है यानी कि प्लस में रहेगा, तो a का मान प्लस में रहेगा, क्या आएगा प्लस में 20। और फिर 10% की कमी की गई है यानी b का मान हमें माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि कमी है, और कमी के लिए हमें क्या करना है माइनस में, और वृद्धि के लिए प्लस में। फिर से यहाँ पर a का मान क्या आएगा, a का मान प्लस में 20 आएगा और b का मान माइनस में 10 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और बटे में रख लेंगे 100। 1 0 2 0 ये और 2 0 ये कट जाएंगे, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, 2 गुणे 1 कितना होगा 2, तो 10 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8%। और ये निकल कर आया है आपका प्लस में, और जब प्लस में निकल कर आया है इसका मतलब है कि 8% इंक्रीज हुआ है यानी कि 8% की वृद्धि हुई है। तो इससे भी आप कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं, आपको जो तरीका सही लगे आप उससे इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको जब बताया था जब सेम संख्या हो और एक बार वृद्धि हो और एक बार क्या हो कमी हो, तो पहले क्या किया गया है 10% की कमी की गई है, फिर दोबारा क्या किया गया है 10% की वृद्धि की गई है। संख्याएं सेम हैं और एक बार कमी है एक बार वृद्धि है, तो ऐसे में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों को गुणा कराते हैं। 10 को 10 से गुणा कराएंगे आएगा 100, और फिर हमें 100 से भाग देना भी होता है, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1%। और इस स्थिति में जो निकल कर आता है यह हमेशा कमी निकल कर आती है, यानी कि जब हम 10% की कमी करेंगे और फिर से 10% की वृद्धि करेंगे तो कुल परिवर्तन कितना आएगा, कुल परिवर्तन 1% कमी आएगी। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1% डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्रीज कहते हैं। तो इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार क्या किया गया है 10% की वृद्धि की गई है, यानी पहले 10% की वृद्धि की गई और एक बार इस पर फिर से 10% की वृद्धि की गई, और पूछा गया है कि पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी एकल वृद्धि निकाल लेनी है। पहले 10 की वृद्धि फिर से 10 की वृद्धि, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, 10 और 10 कितना हो गया 20। अब 10 को 10 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 100, और बटे में हमें रखना है 100। 100 से 100 कट जाएगा बचेगा 1, यानी 20 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 21%। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है 21% हुई है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले मूल्य इसका कितना था 100 और अब कितना हो गया है 121 हो गया है। हमसे पूछा गया है कि इस मूल्य को पहले वाले मूल्य के बराबर लाने के लिए हमें इस पर कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो इस पर हमें कमी करनी पड़ेगी 21 की, क्योंकि 121 को 100 के बराबर लाना है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 21, और 21 किस में हम घटा रहे हैं 121 में, और प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2100 बटे में कितना आएगा 2100 बटे में 21, और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं दिया गया है 15%, 17.36%, ऑप्शन सी है 17% और ऑप्शन डी है 16.36%। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 121 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 121 से भाग देना है किसमें 2100 में, 121 से एक बार भाग जाएगा यहाँ पर 121, 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा,
और उतार लेंगे 0। अब इसके बाद कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 12 सत्ते 84 यानी कि 7 बार। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 एकम 7 और एक कितना हो जाएगा 8। 10 से 7 जाएगा 3, 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 17 दशमलव करके इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि है 17.36%। तो हमें बस इतना ही हल करना है और एक बार ऑप्शन पर नज़र डालनी है कि कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और उसके हिसाब से अपना आंसर चुन लेना है। तो जब इसको हमने इतना हल किया तो हमें पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.36%। 2100 को 121 से भाग देंगे, कितना आएगा 17.36% और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, 25% कीमत को बढ़ा दिया गया है, 25% कीमत को घटाया गया है। 25% कीमत पहले घटाई गई है और फिर 20% कीमत बढ़ाई गई है, तो कुल परिवर्तन हमें कितना देखने को मिलेगा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5। यहाँ पर कमी की गई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 से 3। पहले 4 लिखा, फिर 4 में से 1 घटाया तो 3। ये 1 घटाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी बताई गई है। अब यहाँ पर पहले क्या लिखना है 5, यहाँ पर वृद्धि दिखाई गई है तो 5 में 1 जोड़कर लिखेंगे यानी कि 6। अब इन दोनों को इस तरीके से गुणा करा लेना है, इस तरीके से 4 को 5 से गुणा कराएंगे 20, 3 को 6 से गुणा कराएंगे 18। पहले मूल्य कितना था 20, अब कितना हो गया है 18। कितनी कमी देखने को मिली, 2 की। 2 की कमी किस पर हुई है, 20 पर हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 2 को 5 से गुणा कराएंगे, आ जाएगा 10%। और ये 10% क्या निकल कर आई है, 10% निकल कर आई है यहाँ पर कमी। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10% डिक्रीज। क्या होगा, 10% डिक्रीज। ये इसका सही जवाब होगा और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया गया है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है तो संख्या में कितना अंतर आएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न हमने अभी करवाया है। पहले क्या किया गया है, 10% की वृद्धि की गई है, फिर 10% क्या किया गया है, 10% कमी की गई है। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करा लेते हैं। 10 को 10 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 100। और यहाँ पर हमेशा क्या करना है, 100 से ही भाग देना है। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1%। और यहाँ पर जो परसेंटेज निकल कर आता है वह निकल कर आता है हमेशा कमी का। तो यहाँ पर आपको कितनी कमी देखने को मिलेगी, 1% की कमी देखने को मिलेगी, जो कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1% डिक्रीज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है, 20% की कटौती कर दी गई है, यानी अगर उसको पहले 100 के बराबर मजदूरी मिल रही थी तो अब उसको कितनी मजदूरी मिल रही होगी, 80 के बराबर, क्योंकि 20% की यहाँ पर कटौती कर दी गई है। अगर इस 80 की कीमत को हमें 100 के बराबर में लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। 80 में 20 जोड़ेंगे तभी 100 आएगा, और किस में जोड़ रहे हैं, 80 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए बटे में 80 और यहाँ पर गुणे में 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25%। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो सके। सेम ऐसा ही प्रश्न अभी कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले कीमत इसकी थी 100, यानी कि वेतन कितना था, पहले 100 था, अब 10% की कमी कर दी जाती है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 100 से 90 हो जाएगा। तो अगर इस 90 की कीमत को हमें 100 के बराबर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने 10 लिख लिया, और वृद्धि हम किस पर करेंगे, 90 पर करेंगे, तो बटे में हम 90 लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे।
0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ पर 100 और बटे में 9, और 100 बटे 9 बराबर क्या होता है 11 सही 1 बटे 9 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9%। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। यानी अगर हमारे पास कोई संख्या है तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया 20% की वृद्धि की, और जब एक बार 20% की वृद्धि कर दी, एक बार उसमें हमने फिर से 20% की वृद्धि की, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कुल वृद्धि हुई कितनी है। तो सबसे पहले हम कुल वृद्धि निकालेंगे, और कुल वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे 20 को 20 में जोड़ेंगे, यानी कि 20 प्लस 20। ये दोनों प्लस में क्यों आए हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर वृद्धि हैं। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 20 गुणे 20 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, 40 प्लस 4 यानी कि 44%। तो कुल वृद्धि कितने की हुई है 44% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम पहले की बात करें और वर्तमान की बात करें, यानी कि अब की बात करें, तो पहले अगर इसकी कीमत 100 रही होगी, अगर इसकी पहले अगर ये संख्या 100 रही होगी, तो अब कितनी हो गई होगी 144। अगर इस 144 को हमें 100 के बराबर लाना है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 144 को 100 लाना है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 44 घटाना पड़ेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्या रखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए बटे में रखेंगे 144 और गुणे में 100। इसको हम 4 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, इसको 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 4 नवा 36, 4 से काटेंगे 25, 25 को 11 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 275 बटे में 9। 9 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 9 तिया 27 और 0, फिर बचेगा 5, 9 बचे 45, फिर बचेगा 5, 9 बचे 45, यानी कि 30.55% जो होगा वह इसका सही जवाब होगा। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि दिया गया है 30 सही 5 बटे 9। 30 सही 5 बटे 9 कहें या फिर 30.55% कहें, दोनों की एक ही बात है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि परसेंटेज कमी ज्ञात करनी है। तो पहले यहाँ क्या किया गया है 25% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 25% की क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है, और फिर 25% की कमी की गई है। तो हमने क्या बताया, संख्याएं दोनों अगर सेम हैं और एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, तो यहाँ प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करा लेते हैं। 25 को 25 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 625, और बटे में हमेशा क्या रखते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं। 25 एकम 25, 25 के 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25/4%। और ये जो यहाँ पर निकल कर आता है हमेशा क्या निकल कर आता है, कमी निकल कर आती है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। एक कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में क्या हुआ है, पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी 100 और अब कितनी हो गई है 125। अब एक कार के मालिक को क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि हमें खर्चा 100 ही रखना है, तो 125 में कितना कमी करनी पड़ेगी, 25 की कमी करनी पड़ेगी। और किस पर कर रहे हैं, 125 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे ये 20 बार कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20%। तो अगर हम 20% की अपनी खपत में कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा अपरिवर्तित रहेगा, जितना पहले हो रहा था उतना ही अब होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, 10% की वृद्धि की गई है और फिर 10% की कमी की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ परिवर्तन हमें कितना देखने को मिलता है, 10 गुणे 10 यानी कि 100, और बटे में हमेशा क्या रखा जाता है, 100। और ये किसके बराबर आता है, 1% कमी के बराबर। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, जब सेम संख्या होती हैं, एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, तो इनको कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करा लेते हैं और 100 से भाग दे देते हैं। और इस स्थिति में हमेशा क्या निकल कर आता है, कमी निकल कर आता है। और जब ये कमी 1% की आई है और प्रश्न में बताया गया कि ये 50 कम है, यानी कि 1% बराबर कितना है, 50। हमें बताना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कोई भी हो वह हमेशा 100% के बराबर होती है। तो 1% बराबर अगर 50 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 100। 50 गुणे कितना हो जाएगा, 100, और 50 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5000। तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।